साईं बाबा भाग 1 साईं बाबा की कथा का वर्णन। साईं बाबा के जीवन की कथा के बारे में बताते हैं कि कैसे साईं बाबा ने अपनी जीवनी को लिखने के लिए गोविंद राव बोलकर ने लिखी थी। गोविंद राव ने साईं बाबा से आज्ञा लेकर ही उनकी जीवन कथा को लिखा था। साईं बाबा की कीर्ति और महानता देश में फैल चुकी थी, दूर दूर से लोग उनके दर्शनों को आने लगे थे। जब बाबा मंदिर पूजा करने के लिए जाते तो सभी भक्त उनके साथ साथ जाते थे, और रात्रि में जब साईं बाबा द्वारकामाई में सोने को जाते तो सभी लोग उनकी आरती भी करने लगे थे। साईं बाबा भिक्षा मांगकर अपने लिए भोजन करते थे। साईं बाबा के जन्म की कथा प्रारंभ कैसे होती है, इस भाग में ये भी बताया गया है। एक बार परमात्मा के पास उनका पुत्र उनके पास आता है और उनसे कहता है कि पृथ्वी लोक में कोई भी दया भावना नहीं बची है, आपके मानव भटक गए हैं, सभी लालच मोह और दुष्कर्म की भावना भर चुकी है, आप उनका उद्धार करें। परमात्मा अपने पुत्र को बताते हैं कि तुम जब पृथ्वी लोक पर थे तब सतयुग था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद पृथ्वी पर द्वापर युग बीत चुका है और इस वक्त कलयुग चल रहा है। यदि तुम चाहते हो कि मानव का उद्धार हो तो तुम ही पृथ्वी लोक पर मेरा अवतार बनकर जाओगे। तुमने सतयुग काल में जहाँ तप किया था वहीं तुम्हारे गुरु की 4 ज्योत आज भी जल रही हैं और सभी लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम उनके कष्ट दूर करना। परमात्मा उन्हें कहते हैं कि तुम मुझे साईं नाम से पुकारते हो, मृत्यु लोक में लोग तुम्हें साईं नाम से ही पुकारेंगे। प्रभु साईं को अपनी शक्तियाँ भी देते हैं। साईं बाबा पृथ्वी की ओर चल पड़ते हैं। साईं बाबा के जन्म और उनकी माता के बारे में और उनके गुरु के बारे में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन उन्हें पहली बार एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा देखा था। वन में गाय और बकरियां उन्हें देखकर उनकी ओर जाती हैं और उनकी परिक्रमा करने लगती हैं, जिसे देख चरवाहे हैरान हो जाते हैं और गांव में जाकर उनके बारे में बताते हैं। पाटिल जी को जब ये सुनाई देता है कि एक संत वन में बैठे हैं तो वो अपनी पत्नी बायजा को बताते हैं। कोई उन्हें अल्लाह का फरिश्ता कहता है तो कोई उन्हें साधु संत, सभी उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं।